बैतूल के लौक लदरी गांव में आदिवासी युवक ने फॉरेस्ट रेंजर पर बंधक बनाकर जूतों से पिटाई करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पूरे इलाके में ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय भाजपा नेता पीड़ित आदिवासी को लेकर फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पहुंचे, जहां जमकर हंगामा हुआ। देखिए एक खास रिपोर्ट। भेजदेही फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में बीती रात जमकर हंगामा हुआ, जहां फॉरेस्ट रेंजर अमित चौहान द्वारा लोक लदरी गांव में एक आदिवासी युवक भीमराव को बंधक बनाकर जूतों से पीटने का आरोप लगा। वहीं रेंज ऑफिस में भाजपा नेताओं ने रेंजर अमित चौहान की जमकर क्लास लगाई। बता दें कि स्थानीय भाजपा नेता ने तो रेंजर को यह तक कह दिया कि जंगल तुम कटवाते रहते हो और आरोप आदिवासियों पर लगाते हो। कोई जंगल नहीं देख रहे। तो क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? जंगल को तो बचा नहीं रहे। जहाँ पे खेत के बगल में तुमको सुबह निकला, बगल वाले को पकड़ के ला दे रहे। ये कोई तुम्हारा अधिकार बनता क्या? उनका अपन ये जितने एक दिन रोज वहाँ फील्ड में रहेंगे, लोकंतरी में नौकरी कर रहे हैं, आमला में नौकरी कर रहे हैं, भैंसी में रह रहे हैं। कहाँ से नौकरी होगी तुम्हारी? कहाँ जंगल बचेगा तुम्हारा? ताकि वोटी तो नहीं गवर्नमेंट अभी आदिवासी को मारने के लिए देगी तनख्वाह आपको। अरे भाई मारोगे क्या यार साहब? आप एक ही आपको नहीं खाना लाते उनको भीमराव को देख रहे भीमराव क्या दे रहे मेरे इतना करके दिखाओ तो मेहनत करके। जब बोलूंगा मानूंगा मैं कि आप जंगल बचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, या तो मारने को तो जंगल बच रहा है। महीना 2 महीना गैस देखे खत्ती देखने गए, झाड़ वाले को छोड़ दो, नहीं चलने आराम से। क्या नाम है आपका? भीमराव। भीमराव, बताइए क्या घटनाक्रम घटा था और किसने आपके साथ मारपीट की? लिंजर साहब में। कौन रेंजर है? कहाँ के रेंजर? नहीं, कुछ भी ट्रेजेडी है। अच्छा, किस लिए मारा आपको? लिंजर साहब ने। क्यों मारा? क्या बोला, मैं घर को था। हाँ। घर के अंदर से मेरे को खींचकर बाहर निकाल कर मारने लगा। काय से मारा? और जूता से, पैर से भी मारा, हाथ से भी मारा। अच्छा, आपको जब आपने पूछा क्यों मारा तो क्या बोले वो? उसने बोला कि भीमराव नाम किसका है? बोले, मैंने बोला मैं है सर। अच्छा, इतना बोला। क्या कर रहे थे आप घर पे जब? घर को तो मैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या किए फॉरेस्ट वालों ने आपके साथ? कुछ नहीं कहे, वो फिर इतने छुड़ा रहा सरपंच साहब को, उसने धक्का दे दिया। अच्छा, मारपीट की आपके साथ? हाँ। कैसे मारा? कहाँ मारा था? पीठ पर, मुँह पर भी मारा उसने। अच्छा, और क्या कोई धमकी भी दी थी? हाँ, हाँ? उसने मारकर फिर मेरे को खींचकर जीप में बैठा कर। अच्छा, बता रहे हैं कि कमरे में आपको बंद कर दिया था, ताला भी लगा दिया था? हाँ, ताला भी लगा दिया था, बंद कमरा में बंद कर दिया। कितने घंटे तक आप कमरे में रहे बंद? 3-4 घंटा होता। 4 घंटे तक? हाँ। आज लोकल दरी के 25-30 आदिवासी मेरे पास आए और उनने ये बताया कि यहाँ अमित जो रेंजर हैं, उनने सरपंच के माध्यम से सरपंच के माध्यम से मेरे पास आए और इनने बोला कि यहाँ पे जो भीमराव करके जो है, इसको रेंजर साहब ने घर से निकाल के बहुत मारा। तो मैंने रेंजर साहब के फ़ोन लगाया, फ़ोन उनका स्विच ऑफ था वहाँ पे। फिर मैं अपने एसडीओ फॉरेस्ट के पास पहुँचा। उनने कोशिश किया कि भाई रेंजर साहब आ जाए और यहाँ बात कर लें, परंतु जब देखा कि वहाँ पे जो भीमराव है उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और चारों तरफ से पूरा कमरा बंद था हुआ, वो इतना डरा हुआ था कि बात करने को भी तैयार नहीं। वो बोल रहा था कि मुझे पानी पिलाओ, परंतु उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि चाबी रेंजर साहब ने लेके चले गए थे। और उसकी आंखों पे चोट, आंखों में उसके खून आया हुआ और इस प्रकार से उसको बहुत मारा गया। गांव में एक आक्रोश पैदा हुआ वहाँ पे। मैंने सरपंच को बुला के कहा कि गांव वालों को अपन शांत करें, अपन जो भी है, अब शासन अपना है, शासन से बात कर अपन उचित कार्रवाई उस पर करेंगे। परंतु शासन के हमारे जनप्रतिनिधि जो थे, उनको भी अमित जो हमारे रेंजर हैं यहाँ पे, उनने उनको गुमराह किया। सांसद जी ने संज्ञान में लेते हुए बोला कि क्या कारण है। सांसद जी को झूठी खबर कर कि 5 से 6 लाख रुपए का उसने सागौन काट दिया, ऐसा उनको बताकर गुमराह किया। रेंजर की कार्रवाई
निंदनीय कार्रवाई है। एक गरीब आदिवासी अपने घर में बैठा हुआ था, उसके घर में घुसकर उसके साथ में गाली गलौज की गई, मारपीट की गई और उसे अनावश्यक रूप से भैंसदी लाकर बंद किया गया। जब लोगों ने विरोध किया उस चीज़ का तब उसे छोड़ा गया, लेकिन रेंजर का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक गरीब आदिवासी के साथ में अत्याचार करना बहुत ही निंदनीय है। हमने इसके लिए थाने में जाकर रेंजर के खिलाफ में आदिवासी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इन पे अपराध पंजीबद्ध किया जाए। चूँकि आदिवासी के सिर पर काफ़ी चोट थी तो उसका मुलाजा भी कराने का काम किया गया। चूँकि यहाँ पर सुविधा नहीं है तो कल बैतूल में जाकर उसका मुलाजा होगा और हमारा प्रयास होगा कि जिस आदिवासी के साथ में अत्याचार किया है ऐसे अधिकारी पे टर्मिनेट करना चाहिए और इन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करना चाहिए। मैम, लोकलदरी के एक युवक ने भैंसदी थाने में एक आवेदन प्रस्तुत किया है भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ कि फॉरेस्ट के अधिकारी अमित चौहान द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई है। किस तरह से आवेदन प्राप्त हुआ है और क्या कार्रवाई होगी? ये लोकलदरी गांव के भीमराव ने आवेदन दिया है, भीमराव कोटकू है। उन्होंने आवेदन दिया है कि भैंसदी के फॉरेस्ट अधिकारी रेंजर हैं अमित चौहान, इनने किसी बात पे जो मैटर था इनका पेड़ काटने की बात पर से और उसके साथ थप्पड़ मारे हैं उसे और अपने साथ लेकर आए थे ऑफिस में, उसे ऑफिस में बिठा के रखा था, ऐसा आवेदन मिला है। इसकी जांच कर रहे हैं, चूँकि वो शासकीय कर्मचारी हैं और ड्यूटी पे थे, इसलिए जांच कर रहे हैं। जो भी पाया जाएगा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के मुताबिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें आवेदक का मेडिकल भी करा दिया है, उसको कल बैतूल भी जाके और चेक कराएंगे। वन विभाग के जमीनी अमले की कार्यप्रणाली कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। अब देखना होगा कि मौजूदा मामले में वन विभाग और पुलिस रेंजर अमित चौहान के इकबालिया बयान को लेकर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।